डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, आपने जिन बातों को प्रयोग सिद्ध बना दिया है, उन्हें अपनाने के लिए तेजी से प्रयास करना होगा। आपने ज्ञान और प्रयोगशाला से प्राप्त जानकारी को व्यावहारिक रूप देने की दिशा में प्रायोगिक चरण से आगे तक की यात्रा पूरी कर ली है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसे अभी बहुत ज़्यादा दूरी तक प्रसारित करना है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे विभिन्न संस्थानों के सम्मुख क्या रुकावटें हैं और वे किस ढंग से काम कर रहे हैं। क्या सरकार या स्थानीय प्रशासन इस संबंध में कुछ कर सकता है? ऐसे सभी प्रश्नों को आप एकत्र करें और फिर अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, नगर नियोजकों, वरिष्ठ नागरिकों तथा ऐसे अन्य लोगों से परामर्श करके उनके उत्तर खोजें जो उत्साही हैं या जिनका प्रभाव इस महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। यह करने के लिए प्रदूषण के विरुद्ध, चाहे वह गरीबी से उत्पन्न प्रदूषण हो या औद्योगिकीकरण से, एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान छेड़ना होगा जिससे प्रदूषण के खतरों के प्रति लोग सचेत हो जाएं। इस अभियान में हमें प्रकृति से प्यार और उस सब की रक्षा को भी शामिल करना होगा जो वातावरण को स्वस्थ बनाए रखता है, जैसे पेड़ पौधे जिनकी मानव अस्तित्व के लिए अनिवार्य आवश्यकता है, तथा प्राचीन स्मारक और अन्य ऐसी ही चीज़ें। यद्यपि उनका सीधा संबंध पर्यावरण की स्वच्छता से नहीं है। कारण यह है कि कूड़े कचरे को उपयोग में लाने या उससे बचाव करने का कार्य अंशतः इस बात से संबद्ध है कि हम किस तरह के मकान में रहते हैं। लगता है कि यह बात समृद्धि की निशानी मानी जाने लगी है कि हम एक जैसे मकानों में रहें, अधिक से अधिक मात्रा में सीमेंट का इस्तेमाल करें या अन्य किसी महंगी और कम मात्रा में मिलने वाली चीज़ को काम में लाएं। मेरी दिलचस्पी जितनी प्रदूषण से बचाव में है, उतनी ही इस बात में भी है कि लोग ऐसे मकानों में रहने की कोशिश करें जिनमें स्थानीय तौर पर उपलब्ध इमारती सामान लगाया गया हो तथा जो स्थानीय जलवायु और जीवन की अन्य परिस्थितियों के अनुकूल बने हों। अन्यथा हम देखते हैं कि लोग अधिकाधिक हरियाली और जीवनदायी वनों को समाप्त करते जाते हैं और कंक्रीट तथा इस्पात के वनों का निर्माण करते जा रहे हैं जो मनुष्य को प्रकृति से दूर करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बस एक दो बिंदु हैं। आप जिस तरह से पर्यावरण की बात कर रहे हैं, वह उद्योग को बंद करके नहीं हो सकता, बल्कि जो ज़मीन डीडीए या निगम के पास है, वहाँ पर पार्क को विकसित करके पर्यावरण में सहायता की जा सकती है। वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। जो डीडीए की योजना है, उसके अंतर्गत पैसा ज़्यादा खर्च करना होगा। जो पार्क बने उनका अच्छी तरह से रखरखाव किया जाए और जो
नए पार्क हैं, उसके लिए ज़्यादा पैसा दिया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, डीडीए में सुधार के लिए एक मास्टर प्लान बना था, जो किसी भी स्थिति में दिल्ली में लागू नहीं किया जा सकता। वह एक ऐसा पेपर है जिसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। आज देखा जाए तो दिल्ली के 60% लोग मास्टर प्लान के बिना बसे हुए हैं। शायद यह ख़याल किसी मंत्री या अधिकारी के दिमाग में आया है, उसमें संशोधन हुआ और आज दिल्ली में उससे अलग लोग बसे हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इस मास्टर प्लान की फिर से समीक्षा करेंगे, बार-बार संशोधन करके कि यह आवासीय या वाणिज्यिक है या खुली जगह है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दिल्ली की स्थिति के अनुसार संशोधन करें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। आज एक नया सिलसिला शुरू हुआ है जिसके अनुसार 30,000 उद्योगों को दिल्ली से बाहर जाना होगा या बंद करने होंगे। यहाँ दिल्ली पहले से बसी हुई है और नीचे काम होता है और ऊपर आवास है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कह दिया है कि ताले लगा दो। यह सरकार रोजगार देने के लिए है या बेरोजगार करने के लिए है। सरकार की गलत नीति के कारण कई लोग बेरोजगार होते हैं, तो ऐसे मास्टर प्लान को लेकर क्या करना है? ऐसी स्थिति में सरकार से कहूँगा कि नीति वही होनी चाहिए जिससे लोगों को परेशानी ना हो और इसलिए मास्टर प्लान की समीक्षा करें। इसके लिए एक समीक्षा समिति बनाई जाए जिसमें चुने गए प्रतिनिधि भी हों और बैठकर एक साथ निर्णय करें कि इसमें कैसे संशोधन किया जा सकता है और जो कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। लोगों को राहत मिल सके, ऐसा काम करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि सरकार उनकी तरफ ध्यान देगी। इसमें अनेक कारण हैं, जैसे एक कि हमारे देश और हमारी जनता को जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उन सब को हम अभी भी नहीं बना रहे हैं। हमें लोगों को रोज़गार देना है आदि आदि। फिर भी जब हम किसी ऐसी जगहों में जाते हैं जहाँ उद्योग धंधे नहीं चल रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि हवा में कितना बड़ा फ़र्क है। और मेरे जैसों के लिए जिसे खुली कार में लगातार खड़े होकर यात्रा करनी होती है, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत बड़ा अंतर अनुभव होता है। इसलिए यहाँ यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है और उसका कैसा प्रभाव तुरंत सामान्य लोगों के जीवन पर पड़ता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, लेकिन अभी यह छोटे पैमाने पर है और हमें देखना होगा कि लोगों तक ऐसे प्रयासों की जानकारी कैसे पहुंचाई जाए और इसके प्रति लोगों में किस प्रकार रुझान पैदा किया जाए। मैं शहरों, गांवों और गलियों को साफ रखने की
लोगों की कोशिशों के बारे में काफ़ी कहती रही हूँ। इसके प्रति लोगों का उत्साह बहुत कम है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।